ओके चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बेसिकली क्लास स्टार्ट करना है अपने को। तो आज टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे अपने, सबसे पहले ये जान लेते हैं। आज हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के मेनली दो पार्ट्स हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3D। आज अपन क्या करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D के क्वेश्चंस के साथ उसको खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या बात किया था? अपन रिकॉल कर लेते हैं एक बार, फिर क्वेश्चंस करेंगे। हमने बात किया था कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कुछ ए है, और मान लेते हैं ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमने देखा था कि इसका इसका जो एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट आ रहा है वो था ए कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस पे कंपोनेंट आ रहा था वो आ रहा था ए साइन थीटा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस वेक्टर को लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। किसी का आवाज अनम्यूट है? ओके चलो, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये एक वेक्टर का सिंपल रिप्रेजेंटेशन था आफ्टर रिजॉल्विंग देम। यहीं से एक और लॉजिक आता है। ठीक है, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा इक्वल्स टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट? क्या लिख सकते हैं क्या, y कंपोनेंट बाई x, tan थीटा इक्वल्स टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अर्चिता। तो अपन लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। इतने ही लॉजिक पे हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं। हमने वेक्टर बना दिया। किसी का क्वेश्चन लास्ट क्लास में आया था कि क्या इस वेक्टर से हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर। तो याद करिए, अगर आपने को याद हो यूनिट वेक्टर क्या होता था, तो यूनिट वेक्टर होता था एक वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो अपन कह सकते हैं कि वेक्टर है कितना, वेक्टर है अपना ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यही अपना इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। इतना अगर अपन याद रखें, हमसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा। क्लियर है? तो आज का पूरा क्लास प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रखते हैं, इसी लॉजिक पे। 70% क्लास प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, 30% लास्ट में जो क्लास लेंगे उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें दूंगा, जैसे रिजोल्यूशन ऑफ 3D। क्लियर है सबको? क्या इसमें किसी को डाउट है? रिजोल्यूशन ऑफ 2D में किसी को डाउट है क्या? अगर नहीं तो सीधे स्टार्ट करते हैं। चैट चैट के अकॉर्डिंग बता दो यस, देन वी कैन स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर हम लोग, चलो दीक्षा शिवम, if yes we can start numericals. चलो, most of you saying we can do. चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन शुरू किया इससे। सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हमें क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए, सॉल्व वॉल्व सब होता रहेगा। फिजिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत लैंग्वेज स्किल्स की होती है, हम क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं। बेटर टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ 2D पे क्वेश्चन है ये।
सलोनी, रिकॉर्डिंग तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, बट मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, सारा रिकॉर्डिंग था। जो यूट्यूब पे जाएं, तो चैनल पे जाओ, तो प्लेलिस्ट में जाओ और वेक्टर्स एंड कैलकुलस में चले जाओ, सिर्फ वहां पे वो वीडियो मिल जाएगा, बट स्टिल मैं आज के बाद डाल दूंगा। किसी का आवाज अनम्यूट है? चलिए सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। कैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं, कैसे वेक्टर ऐड करते हैं, दोनों बातें इसमें। किसी का आंसर आया क्या? आनंद इज सेइंग ए। आनंद एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ वैष्णवी भी, दोनों साथ में क्लास कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, किसी का आवाज अनम्यूट रह गया है। चलो ओके, सो सिंपल क्वेश्चन है, दो पर्सन है ए एंड बी, एक चीज को पुल कर रहे हैं। ए कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में। टोटल फोर्स का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, व्हाट फोर्स पर्सन बी बी अप्लाइंग। चलिए मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, क्या बोर्ड पे देख के ये अंदाजा सबको लग रहा है क्या यही कुछ कह रहा था? क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है? बोला दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक ए है और बी है, दोनों का सम क्या है? टोटल फोर्स है। ए के बारे में क्या दिया गया है कि 50 न्यूटन नॉर्थ लग रहा है और 25 न्यूटन वेस्ट लग रहा है। अपने अंदाजे से आप बताओ कि अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप बनाते हो, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा लिख सकते हो? क्या एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है? -25 आई कैप प्लस 50 जे कैप। सब लोग थोड़ा बी की तरफ देखते हैं, इसका बी में भी क्या है? एक्स क्या है? नेगेटिव है, तो क्या लिख सकते हैं? -70 आई कैप। वाई भी क्या है? नेगेटिव है, तो क्या लिख सकते हैं? -10 जे कैप। ये अपना टोटल वेक्टर हो गया, ये अपना ए वेक्टर हो गया। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक बी वेक्टर निकालना अपने को है क्या? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम क्या है? टोटल वेक्टर। तो कैसा लिख सकते हैं? क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू टोटल वेक्टर। तो टोटल वेक्टर अपने को बी निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं? टोटल वेक्टर माइनस ए वेक्टर, -70, सॉरी उसको पूरा लिख लेते हैं ना, -70 आई कैप -10 जे कैप माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है अपना? -25 आई कैप प्लस 50 जे कैप। सॉल्व कर लेते हैं, 70 25 हो जाएगा, ये कुछ 45 आई कैप हो जाएगा, -45 आई कैप, और ये -60 जे कैप हो जाएगा। क्लियर है? इसको -45 आई कैप को क्या लिख सकते हो? 45 -45 आई कैप ऐसे,
और -60 जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? ऐसे कोई मैच कर रहा है ऑप्शन क्या? देख लेते हैं, कोई मैच कर रहा है? बिल्कुल सही। आनंद आपका बिल्कुल सही था, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 45 न्यूटन वेस्ट एंड 60 न्यूटन साउथ। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को दिक्कत है? 45 न्यूटन वेस्ट एंड 60 न्यूटन साउथ। अभिषेक आपने डी बोला था, अभिषेक समझ में आ गया क्या ये? मैं दोबारा उसको लेके आता हूं फिर से स्क्रीन पे, बोर्ड को। अब बताओ, किसी को भी दिक्कत है इस प्रॉब्लम में? आप बताओ मुझे। वो हम सीख रहे हैं, सीखने में हमें बहुत सिंप्लीफाई करके चीजों को बनानी पड़ेंगी। अभिषेक क्लियर है? बाकी लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाकी लोग? क्लियर है सर। ओके, बढ़िया, बोलना पड़ा। बाकी लोग सोए हुए हैं? चैट चैट का यूज करो, तब अगला दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो, शिवम उठ गया, शीतल गुड, कुंदन, आदर्श सोया हुआ है क्या? चलो सिद्धांत, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। तो ये अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। ठीक है, ओके, सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत चीजें होंगी इसमें। चलो देखते हैं, 3-4 क्वेश्चन हैं इसमें एक्चुअली, और इससे सब कुछ सीख जाओगे इस क्वेश्चन से। हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला 2 क्वेश्चन तो सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 2 दिया हुआ है फोर्स, रिजल्टेंट निकालना है। पहली प्रायोरिटी कि कंपोनेंट से ब्रेक करेंगे, उसके बाद ही ऐड करेंगे। इतना मेहनत इसीलिए किया है रेजोल्यूशन पढ़ने में। ये 4 क्वेश्चन दिख रहा है पर है दम नहीं क्वेश्चन में। आदर्श ने पहला कैंसर दे दिया। आदर्श, लेट्स सी, देखते हैं, बाकियों का आंसर आने देते हैं। और किसी का आंसर आया? कुंदन हैज आंसर्ड पहला और दूसरा दोनों। किया, सॉल्व किया होगा तो साथ ही में आया होगा दोनों आंसर। बट स्टिल गौर से देखो, किसी ने cos 30 sin 30 को सॉल्व ही नहीं किया है, तो आप भी उस चक्कर में मत पड़ो। ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं।
और जिनको भी, बाकी लोग तो सॉल्व करते रहे पहला दूसरा पार्ट, जिनको भी प्रॉब्लम में दिक्कत है समझने में, थोड़ा वो इधर बोर्ड की तरफ देख लें, बाकी लोग सॉल्व करते रहे और ये देख लें। सब लोग देखो, एक 20 न्यूटन का फोर्स था अपने पास, ठीक है, एंगल कितने डिग्री पे था? 30 डिग्री पे था। याद करो मैंने बताया था, स्क्रीन हट चुका है। अच्छा स्क्रीन चाहिए क्या? चलो तुम लोग पहले कर लो, लगता है इसमें तो बोर्ड पे लिखे हुए कॉपी में, खैर चलो कर लो पहले, मैं बाकी समझा दूंगा। सर बोर्ड पे बता सकता है। ठीक है ठीक है, ओके श्योर, 2 मिनट टाइम देके ले लो, बता दूंगा। सब लोग अब 2 मिनट में हम लोग पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तक मुझे मेरे पास 2 ही आंसर आया है, आदर्श और कुंदन का। अभिषेक ट्राई करो, बन जाएगा तुमसे, टेंशन मत लो। दीक्षा, शिवम, सिद्धांत, सबसे। और थोड़ी भी समझने में दिक्कत हो रही है, एक बार स्क्रीन की तरफ देखो। स्क्रीन में मैंने एटलीस्ट कंपोनेंट में तो ब्रेक कर दिया है आपको, बहुत क्लियर कट है कि इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। मैंने क्या कहा है, 30 डिग्री पे है तो इसका कॉस इधर होगा और साइन इधर होगा, 20 cos 30 आई कैप प्लस 20 sin 30 जे कैप। F2 के बारे में देखते हैं, इसका x एक्सिस नेगेटिव होगा और इसका y एक्सिस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो -10 cos 30 प्लस 10 sin 30 जे कैप। ठीक है, अब सीधा सीधा क्या करना है अपने को? सिमरन सही है, नहीं आदर्श आज सिंगल है क्लास, कल डाउट क्लास रखते हैं, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। चलो नेट फोर्स, मुझे लगता है एक ही पार्ट में दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं? आउट ऑफ स्क्रीन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। चलो तो अब इसमें से अपने को ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच करता है। ठीक है, मैंने बोर्ड में सीधा सीधा लिखा ऑप्शन, अगर देखते हैं, अगर ऑप्शन देखते हैं तो एक्स कंपोनेंट पहले पूछा है, एक्स कंपोनेंट कितना होगा? एक्स कंपोनेंट होगा आपका 20 cos 30 माइनस 10 sin 30। सब लोगों ने आंसर दिया है फर्स्ट वाला, बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला बिल्कुल ही करेक्ट है, 20 cos 30 माइनस 10 cos 30। दूसरा y कंपोनेंट है सर, आप sin 30 लिखे हैं, -10। अच्छा ये गलत, वहां पे कॉस, अच्छा ठीक है, कॉस होगा यहाँ पे, है ना, कॉस, ठीक है, cos 30 क्लियर है। दूसरा y कंपोनेंट देखते हैं, y कंपोनेंट क्या कह रहा है? 20 sin 30 प्लस 10 sin 30। क्लियर है, सबको दिख रहा है बी ऑप्शन? बोलो क्लियर है क्या? सबको अगर क्लियर है यहां पे तो अपन नेट फोर्स पूरा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा आसानी होगी, तभी हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि हम यहां पे छोड़ नहीं सकते, हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो 20 cos 30 क्या होगा? 20√3/2 आई कैप माइनस 10 इंटू √3/2 आई कैप प्लस, आप खुद भी कर सकते हो, 20/2 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5 जे कैप। अगर इसको पूरा इक्वेट करें अगर, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10, 5√3 प्लस 5 आई कैप प्लस 15 जे कैप। ये आपका पूरा का पूरा वेक्टर हो गया। अगर ये नेट फोर्स आ गया, अगर कोई एक फोर्स का आपसे रिजल्टेंट पूछता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछता है, तो हमेशा क्या मैग्नीट्यूड लिखते हैं? एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, क्लियर है क्या सबको? सबको क्लियर है? वैसे यहां पे तो कुछ करना ही नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का पूछ रहा है तो सिंपल √fx² प्लस fy²। क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन में तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना था, सॉल्व ही नहीं करना है। यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स सीधा सीधा पूछ रहा है,
मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर। क्लियर है? लास्ट वन वाला अभी बताया थोड़ी देर पहले, एंगल, किसी भी वेक्टर का एंगल निकालना हो तो सिंपल फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। अभी क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, tan थीटा इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। ठीक है, y कंपोनेंट कितना है रिजल्टेंट का, एफ वाई, एक्स कंपोनेंट कितना है, एफ एक्स। बोलिए क्लियर है क्या, सबको समझ में आ गया ये? tan थीटा इक्वल्स टू, एंगल पूछ रहा है आपसे अपने से लास्ट पार्ट में अपने से पूछ रहा है कितना एंगल बना रहा है। देखो, द रिजल्टेंट ऑफ f1 f2 मेक्स थीटा विद द एक्स एक्सिस, यही एंगल पूछ रहा है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल। क्या सबको समझ में आया क्या? ये सबको समझ में आया क्या? पहला दो तो मुझे लगता है सबको समझ में आ चुका था पहले ही, मैं बस बता रहा था क्योंकि सॉल्व करना था मुझे। सर लास्ट वन रिपीट कर दीजिए। लास्ट वाला आई थिंक शुरुआत में मैंने क्लास में बताया था, मैं आपको दोबारा टॉपिक को समझा ही देता हूं, 1 मिनट लगेगा मुझे। देख लो जल्दी से, जो भी थोड़ा क्लास में लेट ज्वाइन किए थे, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो भेजूंगा उसमें वैसे क्लियर में स्टार्टिंग में दिख जाएगा। तो मान लेते हैं कोई वेक्टर है ए, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, मान लेते हैं एक क्या है, ए एक्स है, और ये कौन क्या है, ए वाई, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो आप बताओ, अगर कोई आपसे ये एंगल पूछेगा तो आप क्या लिख सकते हो, क्या tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ए वाई अपॉन ए एक्स। क्या लिख सकते हो, क्या वाई कंपोनेंट अपॉन, आदर्श क्लियर है क्या, tan थीटा इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। सबको समझ में आया क्या आदर्श? यस सर। ओके, चलो क्यों ना एक और क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से ये इस टॉपिक पे, फिर थोड़ा पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन करेंगे कुछ। सबको दिख रहा है क्वेश्चन, सॉल्व करें। अगेन बहुत ज्यादा लॉजिक मत लगाना, क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, सबसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। 3 फोर्स दिए गए हैं, बॉडी पे लगा रहे हैं, ऐसा एक चौथा फोर्स लगाना है जिससे बॉडी मूव ना करे। इन तीनों के रिजल्टेंट लगाना पड़ेगा ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं अगर चाहूं कि बॉडी मूव ना करे तो मुझे ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जो तीनों के रिजल्टेंट के ठीक ऑपोजिट होगा। तो रिजल्टेंट तो निकालने पहले। सर लास्ट वाले का ऑप्शन आंसर क्या होगा, जस्ट गिव मी अ मिनट कुंदन। tan थीटा इक्वल्स ए होगा, ए। आदर्श, आनंद एंड कुंदन तीनों ने आंसर दिया है। सी के फॉर्म में। अगर देख लेते हैं, मुझे भी सही लग रहा है वैसे तो, बट स्टिल मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन का लॉजिक समझो। क्वेश्चन में सॉल्व करने में कुछ नहीं है, बस लॉजिक समझना है। बॉडी पे अपन 3 फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है,
एक ऐसा फोर्स आपको बताना है जिसको लगाने के बाद पार्टिकल पी जो है वो मूव ही ना करे। तो तीनों का जो टोटल फोर्स लगेगा उसके ठीक ऑपोजिट लगाएंगे। तो बात फिर घूम फिर के वही है, तीनों का टोटल फोर्स निकालने के लिए क्यों ना निकालते हैं। कुछ आंसर्स आए हैं मेरे पास। मैं 1 मिनट का टाइम और देता हूं, आप इसको ट्राई करें दोबारा। आदर्श सिंह डी। अच्छा आदर्श, चलो मेजॉरिटी बट सी कह रहे, सिमरन इज सेइंग सी, दीक्षा इज सेइंग सी, सिद्धांत इज सेइंग सी। चलो देखते हैं सी है या डी है। चलो देखते हैं। देखते हैं, 3 फोर्स अपने पास क्लियर कट दिख रहे हैं। ठीक है, अपने को क्या करना है, तो अपने को रिजल्टेंट निकालना है इनका पहले तो। ठीक है, देखते हैं। F1 150 आई कैप, क्लियर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या होगा, आई कैप होगा। F2 कितना होगा, F2 होगा 200 cos 30 आई कैप प्लस 200 sin 30 जे कैप। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 30 क्या होता है, √3/2, तो कितना आ रहा है 100 √3 आई कैप प्लस sin 30 1/2 होता है तो कितना हो जाएगा 100 जे कैप। अब आते हैं F3 पे आते हैं। F3 क्या होगा, F3 सीधा सीधा डाउनवर्ड है तो कितना हो जाएगा 100 जे कैप। एक काम करते हैं, तीनों फोर्स को ऐड करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। F1 प्लस F2 प्लस F3, सही है। तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं, थोड़ा देखते हैं। 150 आई कैप प्लस प्लस 100 जे कैप माइनस 100 जे कैप। खत्म हो गया, ये कितना बचा, दोनों आई कैप में है तो फाइनली अपन कह सकते हैं क्या, रिजल्टेंट फोर्स जो आया है वो आया है 150 प्लस 100 √3 आई कैप। अच्छा ये तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ये तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया। अपने को ऐसा फोर्स अप्लाई करना है कि ये मूव ना करे बिल्कुल भी, तो हम क्या करेंगे, हम ठीक ऑपोजिट लगा देंगे इसके। तो मेरा जो अप्लाइड फोर्स होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस टाइम्स 150 प्लस 100 √3 आई कैप। अच्छा ये 100 √3 कितना है एक्चुअल में, अगर देखोगे ऐड करोगे ना तो √3 का वैल्यू होता है 1.73, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 173 हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट जो है ना 173 है। अब आंसर में मेरे क्या आ रहा है 323 आई कैप, ऐसा आंसर आ रहा है। अब आप बोलोगे कि 320 ऑप्शन में, ऑप्शन अप्रॉक्स जा रहा है। ऑप्शन जो है कि अगर आप देखो 1.7 पे ही छोड़ देते हैं अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू तो ऐसा आंसर 320 आ जाता। तो ये आपका पहला तो है कि अलोंग F1 है, ऑपोजिट टू F1। F1 क्या है, आई कैप इधर है तो ये क्या फोर्स लगाना पड़ेगा अपने को, ऑपोजिट टू F1 लगाना पड़ेगा। और वैल्यू कितनी है 320 नहीं है, कितनी है 323 है।
सबको समझ में आया क्या? और सब लोगों ने आंसर इसी हिसाब से दिया था। हाँ कुंदन, हो सकता है एक में वैल्यू भी दिया हुआ है उसमें, और एक में क्या कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा फॉर्म में भी है। बाकी लोग क्या सबको समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन? अगर आ चुका है तो हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे अभी। यस सर। बढ़िया, चलो तो आई थिंक वी शुड मूव अहेड। तो अगला जो टर्म आता है, अगला जो टॉपिक आता है, वो बहुत ही कॉमन है आपके लिए। वो क्या है? आप लोग कई बार सुने होंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन सब को वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। आपने कभी कभी सुना होगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ वेस्ट ऑफ साउथ। इस तरह के डायरेक्शन को कैसे डील करते हैं उसको देखते हैं, और उस पर बेस्ड ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन का एलिमेंट होता है, एग्जाम में तो गलत कराता ही कराता है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहला जो आता है कंफ्यूजन का एलिमेंट, वो ये वाला होता है। कभी कभी ना आपको डायरेक्शन आईजे में ना देकर के आपको ऐसे बोलेगा कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आपके लिए कभी मसला हो ही नहीं सकता। आपके लिए मसला होता है जब कुछ और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का यूज करके एंगल अगर देखते हैं तो। ठीक है, देखते हैं। ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये मान लेते हैं साउथ है, ये मान लेते हैं अगर ईस्ट है, ये मान लेते हैं वेस्ट है। अगर कोई आपसे पूछता है नॉर्थ ईस्ट, अगर आपको सिंपल अगर नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, अगर इसका सिंपल मतलब है कि नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एकदम क्लियर है। अगर कोई आपसे पूछता है कि नॉर्थ वेस्ट है, इसका मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ठीक 45 डिग्री, ये मुझे लगता है पहले भी पढ़ चुके हो। नॉर्थ वेस्ट साउथ बोलता है कोई आपको तो 45 डिग्री इधर से, और अगर कोई आपको ईस्ट साउथ बोलता है तो 45 डिग्री ठीक बीच में। यानी ये तो बहुत सिंपल है। ये कोई नॉर्थ ईस्ट बोल दे, ईस्ट साउथ बोल दे, साउथ ईस्ट बोल दे, साउथ वेस्ट बोल दे, नॉर्थ वेस्ट बोल दे, अगर इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं तो आप बहुत हद तक क्लियर होते हो कि ठीक बीच में होगा, यानी 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा। लेकिन अगर इसके और किसी एंगल में शो कर दे तो क्या करते हैं? जैसे एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये तो समझ चुके होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर किसी ने मुझे कह दिया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया किसी ने। देखते हैं कैसे इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसको कह सकते हो नॉर्थ, इसको कहते हो ईस्ट कह सकते हो इसको। ये क्या है? नॉर्थ है, ये क्या है? वेस्ट है, और ये क्या है? साउथ है। सबसे पहले जो बात हो रही है वो ईस्ट और साउथ की बात हो रही है, तो हम क्लियर रखें कि ये इसी कोऑर्डिनेट के बीच में होगा और कहीं ये नहीं जाएगा। ये आपको ईस्ट और साउथ के बीच में जाएगा। अब कैसे देखेंगे? तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ पूछता है तो सबसे पहले बाद वाले को पकड़े, और बाद वाले को पकड़े कौन सा है? साउथ। क्लियर है? साउथ आपका बेस हो गया। अब मैं यहां से कह रहा हूं कि 30 डिग्री ईस्ट जाना है, तो कैसे कैसे बढ़ोगे आप? तो मैं सिंपल कह रहा हूं कि अगर साउथ से आपको 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो इस साउथ से अपने को मान लेते हैं कितना डिग्री जाना है? 30 डिग्री। ये सारे एग्जांपल्स आप प्लीज लिखते चलो, बिकॉज क्वेश्चन में कंफ्यूजन वाले आएंगे। मैं काफी कॉम्प्लेक्स करूंगा अब इसको। पहला क्लियर है क्या? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। मैं हमेशा कह रहा हूं कि बाद वाले को बेस बना लीजिए, साउथ जैसे है उसको बेस बना लीजिए, और उसी से देखिए कि कितना किस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है। सबको क्लियर है पहला पार्ट? ये बहुत से क्वेश्चंस आने वाले हैं, अभी इस पे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बी प्रिपेयर्ड। सिमिलर से यस, ओके। चलो एक इस क्वेश्चन में ट्विस्ट लाते हैं। अगर यही अगर दे देता कि 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, अब इसमें क्या करें? ठीक है, 30 डिग्री साउथ ऑफ, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं, 30 डिग्री साउथ ऑफ
ईस्ट। मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहले साउथ ऑफ ईस्ट बोल रहा है, बेस किसको बनाएंगे, ईस्ट को। अब मुझे कोई बोले 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो मैं ऊपर जाऊंगा, और मुझे कोई बोले 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो मैं क्या जाऊंगा, नीचे जाऊंगा। तो क्या कह सकता हूं, क्या एक आवाज देख लो किसी का, तो अपन ईस्ट पे है, कोई मेरे को बोला 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट के 30 डिग्री कहां जाना है, नीचे जाना है, तो क्या डायरेक्शन से होगा। ये दोनों में बहुत फर्क है, दोनों जो बातें हमने की, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ एंड 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट में बहुत बड़ा फर्क है, और ये हमें याद रखना है, ये गलती हो सकती है। क्लियर है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, बात खत्म करते हैं, क्वेश्चंस पे सीधे आते हैं, काफी क्वेश्चंस करेंगे इस पे आज, ठीक है। चलो लास्ट एग्जांपल, ठीक है, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, सब लोग बनाते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना सर, नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, तुम थोड़ा सा वेट कर लो, बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैं इसको समझाऊंगा तो समझा दूंगा ठीक से, ठीक है। बाकी लोग चलो, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ट्राई करो, सबसे हो गया क्या, सीखेंगे तो ही क्वेश्चन बनेगा अगला। सर हाँ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या, हाँ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, शीतल हैज डन, ठीक है, मैं बार बार वेस्ट के टुवर्ड्स जाएंगे। वेस्ट के टुवर्ड जाएंगे, ठीक है, देखते हैं, आप वेरीफाई करना है कि आपका सही है कि नहीं है, ठीक है सब लोग। चलो, तो सबसे पहले 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो बेस क्या है अपना, नॉर्थ, बेस अपना नॉर्थ है। अब इसके 60 डिग्री जाना है अपने को, अब 60 डिग्री कैसे जा सकते हैं, तो इधर जा सकते हैं, तो इधर जा सकते हैं। 60 डिग्री अगर ईस्ट जाना होता तो ऐसे जाते, 60 डिग्री अगर वेस्ट जाना होगा तो कैसे जाएंगे, इधर जाएंगे। आदर्श क्लियर है क्या, आदर्श, यस सर। ठीक है, तो बाद वाला जो होता है उसको बेस बना लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, सेकंड क्वाड्रेंट, और उसके बाद हम लोग एंगल देते हैं, बिकॉज अगर आपने 60 यहां से यहां ले लिया तो भी गलत हो जाएगा, तो पॉइंट ये क्वाड्रेंट तो आप जान जाते हो, लेकिन गलती हो ही जाएगी, तो इसलिए कहते हैं ध्यान देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, मुझे लगता है कि फिजिक्स क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहा हूं, मुझे एक साथ सबके आंसर चाहिए, ए। मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, आप बताओ। सर एमसीक्यू नहीं है। एमसीक्यू का एक और मतलब होता है, वन और मोर देन वन करेक्ट, वन और मोर देन वन करेक्ट, क्या, बट आप बताओ क्या आंसर होगा, काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं। दीक्षा, सिर्फ दीक्षा ने कहा है बी और सबने ए कहा है। देखो ए तो दिमाग नहीं लगाना, नॉर्थ ईस्ट है, पर मैंने एक बात और कहा, जब सीधे सीधे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं तो एंगल जो होगा वो 45 डिग्री पे होगा। देखो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं आपको कंफ्यूज जितना हो सकता है उतना करूंगा, आपको होना नहीं है, जैसे अभी आप कंफ्यूज हो गए कुछ लोग, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट बोलने का मतलब सिंपल है, नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में, ठीक है, 45 डिग्री पे, क्लियर है। अगर कोई और चीज होती तो एंगल वेंगल देते आपको, तो ये बात एकदम क्लियर रखें कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए होगा। क्लियर है सबको, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर ए होगा। दीक्षा, महिमा, चलो, हाँ ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल बेस्ड क्वेश्चन, चलो इसको करते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हार्डली हार्डली 1 से 2 मिनट,
फिगर बनाओ, कंपोनेंट ब्रेक करो। अर्चिता 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट वाला क्वेश्चन बता दीजिए। मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन की जस्ट बात। काफी आंसर्स आए हैं इसमें। वैसे मुझे दिख तो रहा है कि सब सही डायरेक्शन में हो। हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं और इस पे बेस जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकता है वो करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में तो कोई जान है नहीं, वैसे नॉर्थ ईस्ट है साफ साफ। 10√2 नॉर्थ ईस्ट में। (10√2 नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन। मुझे लगता है इसमें इतना क्यों दिमाग लगा है। 10√2 cos 45, 10√2 sin 45। cos 45 होता है √1/2 और ये होता है ये भी √2/√2 हो जाएगा 10। तो इधर भी 10 और इधर भी 10, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अदर्स इज सेइंग 10√2 तो उसका मैग्नीट्यूड है ना, बिल्कुल 10√2 उसका मैग्नीट्यूड है। मैंने बोला उसका कॉस कंपोनेंट कितना होगा 10√2 cos 45 और साइन कंपोनेंट कितना होगा 10√2 sin 45। क्लियर है? तो 10-10 दोनों में हो रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लेते हैं एक बार और काम खत्म करते हैं क्वेश्चन को। आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन में 10 x के लॉन्ग भी है और 10 y के लॉन्ग भी है। ठीक है आदर्श, क्लियर है? ठीक है, जस्ट आई विल टेक 1 मिनट, मैं आपका 1 मिनट लूंगा। एक अर्चिता का क्वेश्चन था, ठीक है, मैं उसको क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अर्चिता, आपने पूछा था साउथ ऑफ ईस्ट वाले क्वेश्चन में, आपने पूछा था डाउट, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, इसको समझ लें आप। 30 डिग्री, मैं बोर्ड के बाहर चला गया। 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बाद वाला जो है इसको बेस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया ईस्ट। अब ईस्ट से आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो ऊपर जाओ या तो नीचे जाओ, या तो नॉर्थ जाओ या तो साउथ जाओ। यहां पे आपको कितना जाना है साउथ जाना है, कितना डिग्री जाना है 30 डिग्री। तो क्या कह सकते हैं 30 डिग्री साउथ ऑफ, बोलिए क्लियर है क्या? ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्चिता से यस इफ अंडरस्टूड, ओके बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में करते हैं। मुझे लगता है ये तो आप कर लोगे अभी के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही। दो क्वेश्चन और करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ 2D पे, उसके बाद हम लोग 3D पढ़ेंगे। हमारा रिजोल्यूशन खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास सिर्फ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बचेगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड आल्सो। आई एम जस्ट चेकिंग। मेरे पास आंसर अस्मी का आया है, अस्मी का आया है, ए आया है, शिवम बी, दीक्षा ए, राशि ए, मोस्ट ऑफ यू सेइंग ए, आकाश, आनंद, ग्रेट, ऑलमोस्ट ऑल हैव आंसर्ड। कुछ लोग एक दो लोग बचे हैं, वो भी कर लें, ठीक है। 10 मीटर इन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मजा आएगा, सिंपल चीज है।
10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 10 मीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जल्दी से देखते हैं, ठीक है, मुझे लगता है टाइम ज्यादा इस पे वेस्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग। चलो बेस किसको बना लेना है? बेस बना लेना है नॉर्थ को, ये बेस हो गया। अब बेस हो गया, अब अपने को या तो वेस्ट जा सकते हैं या तो ईस्ट जा सकते हैं, तो अपने को किधर जाना है? ईस्ट जाना है। तो क्या लिखेंगे? सबको क्लियर है ये? अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कंपोनेंट ब्रेक करने का, जिसके साथ एंगल बनता है उस पे कॉस और उसके ठीक परपेंडिकुलर वाले पे साइन, ठीक है। इस केस में अगर आप गौर से देखोगे तो एंगल किस पे बन रहा है? 10 cos 30, वाई एक्सिस। और इधर क्या बनेगा? 10 sin 30। क्लियर है क्या? ये लॉजिक ये सब याद होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। एक भी गड़बड़ हुआ क्वेश्चन गलत। तो 10 cos 30 y के अलोंग है और 10 sin 30 x के अलोंग है। तो क्या सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या? 10 sin 30 i कैप प्लस 10 cos 30 j कैप। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? आई थिंक ऑप्शन मैच करवा लेते हैं बस। मुझे लगता है कि ऑप्शन आपने सही बोला था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबको समझ में आ चुका है? तो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो अभी आखिरी है इस टॉपिक का क्वेश्चन, इसको बना लिया, सब बन गया। थोड़ा टाइम भले लगे लेकिन इससे पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। थोड़ा और इसको एनलार्ज कर देता हूं। आप मोबाइल के स्क्रीन पे देखोगे तो आपको छोटा दिखेगा, दिख रहा होगा। चलो 37 डिग्री के वैल्यूज में दे देता हूं। कॉस 37 का वैल्यू होता है 4/5 और साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5। कॉस 37 4/5 एंड साइन 37 3/5। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है, अभी जो पढ़ा वही करना है। चारों वेक्टर को सीधा सीधा ड्रॉ कर ले पहले, और उसके बाद कंपोनेंट से ब्रेक करें और ऐड करें, 3 स्टेप। ओके अस्मी, देख लेता हूं। थोड़ा टाइम लगेगा, सो रिलैक्स होकर के, कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्वेश्चन बनाओ, सही बनना चाहिए बस।
कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो। शिवम का आंसर आ चुका है। शिवम we'll have to wait for 2 to 3 minutes। देखते हैं सबका आंसर क्या आता है। फिर भी अच्छा है, काफी फास्ट था। जिसको भी दिक्कत आई है वो एक बार बोर्ड पे देखें। क्या ये फिगर करेक्ट कर लो। क्या ये फिगर सबको समझ में आ रहा है? क्या ए बी सी डी सबको जो रिप्रेजेंट किया मैंने, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन है तो बात करते हैं किसी भी पॉइंट पे। कहीं भी कंफ्यूजन है इस फिगर में तो आप बताओ। ए बी सी डी चारों वेक्टर्स को मैंने ब्रेक किया है। फिर से क्वेश्चन देखो और एक बार स्क्रीन को देखो। 5 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 5 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब क्या? ईस्ट के नॉर्थ में। तो पहला क्लियर है ये। बी वाला क्या कह रहा है? 6 मीटर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्लियर है? बी भी क्लियर है। सी कह रहा है 4 मीटर एट 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऊपर की तरफ, साउथ ऑफ वेस्ट नीचे की तरफ। सी भी हो गया। डी बोल रहा है 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। क्लियर है? ये चारों क्लियर है। अब तो देखो कंपोनेंट ब्रेक करना आपको आता है। मुझे लगता है कि फिर तो सिर्फ मेहनत वाला काम है बाकी। ठीक है, ये हमने डिजाइनिंग कर लिया, ये घर का डिजाइन है। अब हमें इस पर बिल्डिंग बनानी है, मेहनत करना है। देखते हैं ए वेक्टर क्या लिख सकते हैं। 5 cos 37 I cap प्लस 5 sin 37 J cap। मैं एकदम क्लियर कट लिखते चलता हूं। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। ये बहुत आने वाला है फिजिक्स में, याद बार बार कोई बताएगा नहीं। 4 I cap प्लस 3 J cap। ए वेक्टर हो गया। ठीक, लेट्स फोकस ऑन बी वेक्टर। बी वेक्टर 6 cos 45 I cap टेकिंग कॉशन ऑफ माइनस। क्योंकि एक्स एक्सिस क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होगा? 6 sin 45 J cap। ठीक है, 6 ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। सबको क्लियर है? पहला दोनों। अगर ए और बी क्लियर है तो सी और डी की तरफ बढ़ते हैं। सी वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर का ऑब्वियसली दोनों नेगेटिव होगा। क्या होगा? -4 cos 30 I cap -4 sin 30
जे कैप वैल्यू पता है अपने को, ये 2√3 हो जाएगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप। डी वेक्टर देखते हैं, एक्स तो इसका पॉजिटिव होगा, बस वाई क्या होगा, वाई इसका नेगेटिव होगा। अब चारों वेक्टर्स को सीधे सीधे ऐड कर दीजिए। आपके पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, सबको ऐड कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है अब इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा बता दिया फिर तो स्पून फीडिंग वाली बात हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अब रिजोल्यूशन में सब पक्के हो चुके होंगे, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन आएगा हम बना लेंगे, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा इसको इनलार्ज भी कर रहा हूं, समझने में दिक्कत आएगी कोई लैंग्वेज तो मैं पढ़ भी दूंगा, ठीक है। बट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आई जस्ट होप कि आप इस क्वेश्चन को सीरियसली करोगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे में ये जेई में कई बार आ चुका है इस पैटर्न पे क्वेश्चन। अब वेक्टर का डायरेक्ट यूज है ये, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं बोर्ड पे भी बना देता हूं इस क्वेश्चन को। किसी का आवाज अनम्यूट रह गया है, चलो। बोर्ड पे भी देख लो, बहुत साफ साफ बना हुआ है। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। नहीं आदर्श, थोड़ा सा मेहनत करो, ऑप्शन एक बताना पड़ेगा, सिंगल करेक्ट है। आदर्श कंफ्यूज, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोच लो, सिंपल सोचो। क्वेश्चन पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होगा? आदर्श सेइंग डी, लेट्स सी, देखते हैं। आप डी कह रहे हो, बोले तो 0। किसके किसके आंसर्स आए हैं? राशि सी, राशि इसका जीरो चैट में नहीं बोल है। दो, आदर्श चैट में बोल दो, आवाज नहीं आ रही क्लियर, ठीक है। 0 नहीं है। कुंदनी सिंह डी, आनंद राज से डी। सो मैं 1 सेकंड में बता देता हूं। सो मैं चलो, काफी लोगों ने आंसर डी बोला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डी ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर देते हैं। अब केबीसी खेल रहे हैं अगर अपन, तो अपने पास सिर्फ ए बी एंड सी ऑप्शन है, डी है ही नहीं। सी होगा, डी भेज दिया है साला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आवाज आवाज म्यूट करो, आवाज चैट में, चैट में, ठीक है। चलो देखो, कोई बात नहीं, हाँ चलिए। चलिए
सो एक काम करते हैं जल्दी से, मैं बार बार कह रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन तक पहुंचाना है तो इसका एक अच्छा फिगर बनना बहुत जरूरी है, एक अच्छा एनालिसिस जरूरी है कि आखिर क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड नहीं पूछ रहा है, स्पीड नहीं चेंज हो रहा है इस केस में, ठीक है। सिमरन हैज सेड सी, सिमरन अब मैं एक और ऑप्शन हटा दूंगा। सर डायरेक्ट आंसर ही बता दीजिए। नहीं नहीं यार, अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक काम करते हैं, बी। सो एक काम करते हैं, एक बार अपने फाइनल कॉल दे दो सब लोग एंड देन वी विल डिस्कस, और देखते हैं कितने लोग कहां तक उस अप्रोच तक पहुंचे थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाईली रिस्पेक्टेड क्वेश्चन, ये आपको हर चैप्टर में इस तरह के पार्ट मिलेंगे आपको। सर पोल क्रिएट कर दीजिए। पोल क्रिएट कर दें, बी एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा, क्वेश्चन डालने पड़ेंगे। खैर चलो, बी सी कंप्यूटर, ओके कोई बात नहीं। बी आई थिंक बी, अदर्स इज सेइंग बी, मोस्ट ऑफ सेइंग बी, बी अदर्स, महिमा, राशि, व्हाट्स योर आंसर? राशि, सलोनी, शीतल, एवरीवन। चलो सर अब आप ही आंसर बता। अब मैं ही बता देता हूं, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अपन वेलोसिटी तो है, इसको ना इनिशियल मान लेते हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं फाइनल, सही बात है। तो कोई अपने को चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब सीधा पूछ रहा है फाइनल माइनस इनिशियल। लैंग्वेज पे जाते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज पे जाते हैं तो आखिर फाइनल वेलोसिटी है क्या, बड़ा आराम से ब्रेक कर लोगे, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी को ब्रेक करने में थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि हम जनरली जानते हैं कि एक कोऑर्डिनेट चूज करते हैं तो वहां पे सबका क्या रखते हैं, टेल रखते हैं, और यहां कोऑर्डिनेट पे इसका हेड रखा गया। देखो अगर एक सिंपल सा एक्सिस बना लो साइड में, देखो अपने को दोनों वेलोसिटी चाहिए, दिमाग नहीं लगाना है उस पर, दोनों वेलोसिटी कैसे आएगा ये सोचना है अपने को, ठीक है। वी फाइनल बहुत क्लियर है, वी फाइनल बहुत ही क्लियर है, ये 45 डिग्री पे है, ठीक है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन वी इनिशियल को अगर आप गौर से देखते हो तो वी इनिशियल जो है वो ऐसे है, इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि ये टेल नहीं अलाइंड है। सेंटर पे क्या होना चाहिए इसका, टेल। तो कुछ नहीं करते इस तरह के पार्ट में, इसको उठा करके थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं ना, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो क्या इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी इनिशियल को? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? मैंने कहा कि जो नीचे था टेल, उसको उठा करके यहां रख दिया, कोई फर्क नहीं, टेल तो वहीं पे है, एंगल अभी भी कितना बन रहा है, 45 डिग्री। अब मेरे को ब्रेक करना कितना इजी हो गया, आप सोचो। डायरेक्शन चेंज हो जाए। कैसे डायरेक्शन चेंज हुआ? देखो अभी भी ऐसे डायरेक्शन है और अभी भी ऐसे डायरेक्शन है, कोई चेंज हुआ है क्या? आदर्श, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है। मैं वही कह रहा हूं, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, और हम इसको इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टेल एट द ओरिजिन। क्लियर है? वी इनिशियल क्या होगा, 10√2 cos 45 आई कैप प्लस 10√2 sin 45 जे कैप। क्या क्लियर है क्या? 10√2 cos 45 कितना होगा, 1/√2 आई कैप प्लस 10√2 कितना होगा, sin 45 1/√2 जे कैप। बोले क्लियर है क्या? क्यों ना फाइनल भी वैसे ही निकाल लिया जाए। फाइनल में खासियत क्या होगी कि इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देख लेते हैं, अभी ब्रेक करोगे, ये तो ब्रेक आप भी किए होगे, तो इसका सब कुछ सेम ही है, बस एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सबको क्लियर है क्या यहां तक? ईशांत करण रेज्ड हैंड, कोई डाउट है ईशांत क्या? चलो कोई बात नहीं। अब वी फाइनल आ चुका है अपने पास, वी इनिशियल आ चुका है, अब चेंज निकालते हैं। अब अपन को कोई बोलेगा कि चेंज निकालो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल अपने पास कितना है, -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस
10 i कैप प्लस 10j कैप, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -20 i कैप आ रहा है। यही करेक्ट आंसर है। कितने लोग आंसर 20 आया था वो सब सही है। डायरेक्शन तो पूछा ही नहीं है, सिर्फ पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड पूछा है। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो अपने पास क्या है, क्लियर कट आंसर क्या होगा इसका, सी। राशि आपका आंसर बिल्कुल सही था, सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी लोग समझ में आ गया। मैंने सिर्फ कहा कि यहां पे भी कंपोनेंट ब्रेकिंग वाज इंपॉर्टेंट एलिमेंट, उसको कैसे हम सही से कर सकते हैं यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो अगेन सर पहले आप कंफ्यूज कर दिए थे। सी कंफ्यूज, हाँ कंफ्यूज तो मैं करता हूं, बट आपके अंदर जो कंफ्यूजन का एलिमेंट है वो बाहर निकलना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जैसे कि आप मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, तो आप ए और बी पे जा रहे हो, मतलब कि कुछ एलिमेंट है जिसको दूर करना है। एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है। एग्जाम में आपको कम से कम 30% क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगेगा कि दो ऑप्शन हो सकते हैं। वो क्यों लगता है याद रखना, अगर न्यूमेरिकल्स है तो जब भी आप सॉल्यूशन के पीछे से 2 स्टेप कट करते हो और सोचते हो जल्दी बना लेंगे, वहीं पे कंफ्यूजन होता है कि अच्छा ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। जब पूरा सॉल्यूशन करते हो तो कभी भी गलत आंसर तो मिलेगा ही नहीं, बशर्ते आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ये सबको समझ में आ चुका है आई थिंक। थर्ड, चलो सर हाँ प्लीज, कोई पूछ रहा है क्या, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग रिजोल्यूशन इन 3D। रिजोल्यूशन इन 3D मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, आपको कुछ नया नहीं बताने वाला हूं। 5 मिनट 10 मिनट टाइम लगेगा, रिजोल्यूशन इन 3D करते हैं। तो अपना हेडिंग है अगला, रिजोल्यूशन इन 3D, देखते हैं क्या होता है। अब आप, मैं जब बताना शुरू करूंगा आप खुद बोलोगे अरे ये तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब रिजोल्यूशन इन 3D की जब बात कर रहे हैं अपन, तो मान लेते हैं एक वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर के, ये वेक्टर 3D में है, तो हमने क्या किया कि इसके साथ एक लगा दिया, एक्स एक्सिस लगा दिया, वाई एक्सिस लगा दिया और जेड एक्सिस लगा दिया। ठीक है, तो अब एक बात तो तय है कि अपने को इसको सारे एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन भी देखना पड़ेगा कि आखिर सारे एक्सिस के साथ ये कितने कितने एंगल्स पे प्रेजेंट है। तो जो वेक्टर है ये आपको, ए वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल पे है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल पे है, और जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल पे है। क्लियर है, या अभी ये तो पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, बोलो याद है, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये तो आप जानते हो। अब मैं कह रहा हूं कि ये अल्फा बीटा और गामा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो कैसे लिखेंगे इसको। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना हो सकता है, अगर एक्स एक्सिस का एंगल अल्फा बना रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ इसका कंपोनेंट होगा ए कॉस अल्फा। अगर यही वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो इसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा ए कॉस बीटा। और अगर यही वेक्टर जेड एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल बना रहा है तो इस पे इसका कंपोनेंट होगा ए कॉस गामा। ये 3D में है, तुम शो करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं डायग्राम में उतना अच्छा नहीं हूं। सो हमेशा डायरेक्शन जो लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या अपने पास एक ए का एक्स कंपोनेंट आ गया, क्या ए कॉस अल्फा, ए का वाई कंपोनेंट आ गया ए कॉस बीटा, और ए का जेड कंपोनेंट आ गया ए कॉस गामा। तो कितने आराम से हम ए वेक्टर को लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। क्लियर है क्या, ये सबको समझ में आया क्या, इसमें समझना क्या है, ये तुम पहले से जानते थे, आया समझ में क्या। यही है रिजोल्यूशन ऑफ एनी वेक्टर। इसमें इस चीज में आप एक फॉर्मूला भी जानते हो, अल्फा बीटा और गामा के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना, नेटवर्क प्रॉब्लम था। ओके, रिपीट कर दे रहा हूं मैं।
मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, कुछ नहीं है, आप ज्यादा सोचने वाला पार्ट नहीं होगा। मैं कह रहा हूं एक वेक्टर है, मान लीजिए, जल्दी जल्दी मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। तो एक वेक्टर है अपना जो कुछ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल पे है, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ कुछ बीटा एंगल पे है, और जेड एक्सिस के साथ कुछ क्या है, गामा एंगल पे। क्लियर है? जेड एक्सिस के साथ कुछ गामा एंगल पे है। तो हर एक्सिस के साथ उसका अल्फा बीटा गामा एंगल है। तो मैंने कहा कि एक्स एक्सिस के अलोंग उसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए कॉस अल्फा। वाई से अगर बीटा बना रहा है, अगर सॉरी जो भी है, ये बीटा मान लेते हैं, बीटा है, तो इस पे कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस बीटा होगा। और z के साथ एंगल गामा बना रहा है तो उस पे कंपोनेंट a cos गामा होगा। तो हमने एक वेक्टर का ना x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों निकाल लिया। तीनों निकाल चुके हैं तो वेक्टर a को क्या लिख सकते हैं, इतना i कैप प्लस इतना j कैप प्लस इतना k कैप। और इसमें अल्फा बीटा और गामा के बीच का रिलेशनशिप है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली रिजोल्यूशन इन 3D हमको पहले से ही पता था, ठीक है। तो इस केस में एक प्रॉब्लम जो है कि हमें कम से कम एक एंगल तो देना, एक या दो एंगल तो हमें कम से कम उसको बताना ही पड़ेगा। दो एंगल भी अगर हमें बताया जाएगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। चलो नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं, तीनों बिल्कुल अलग प्लेन में है। ये मत सोचना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 360 वगैरह कुछ होगा, बिकॉज सिंपल सोचो, मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, देखते हैं कितना समझ में आता है। सब लोग देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब अपने पास एक वेक्टर है, वेक्टर दिख भी रहा है क्योंकि एरो टाइप बना हुआ है, ये ऐसे है, क्लियर है, ये वेक्टर है, समझ लेना, जो ओपन है वो क्या है, एक वेक्टर है, और बाकी तीनों क्या है अपने पास, एक्सिस है। तो गौर से देखते हैं कौन सा अल्फा होगा। ये एक्स एक्सिस है अगर, तो इसके साथ बनने वाला एंगल क्या होगा, अल्फा। इस वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या होगा, बीटा। और इस z एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या होगा, गामा। तो तीनों एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या होता है, cos अल्फा, अल्फा बीटा और गामा। इन तीनों एंगल के बीच एक सिंपल सा रिलेशनशिप है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। क्लियर है? क्या सबको आया समझ में? रिजोल्यूशन इन 3D यस सर। आ गया? बस आई थिंक टाइम भी खत्म हो चुका है, तो क्लियर, ये रिजोल्यूशन था, ठीक है। रिजोल्यूशन में अगले दिन क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो डॉट प्रोडक्ट बताने के पहले रिजोल्यूशन में हम लोग थोड़ा सा ऐड करेंगे, कैसे फिजिकल एग्जांपल्स आ जाएं उसमें रिजोल्यूशन करते हैं, ठीक है। बिकॉज ये जान तो गए, लेकिन इसको फिजिक्स में यूज भी करना होगा अपने को, ठीक है। कहीं फोर्स दे दिया, उसको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत उधर के भी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास तो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। इसको भी कोई डाउट हो, अभी डाउट में अभी रहूंगा यहाँ पे, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है।